मेडिटेशन करना क्यों इतना स्पेशल माना जाता है, क्यों पावरफुल होता है? Lots of energy. So it's a very simple concept. Moon personifies emotions. जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इट्स द एलिमेंट ऑफ द मून. इसीलिए हम उसको सोम कहते हैं, राइट? सोमवार का दिन जो होता है वो चंद्रमा का दिन होता है, एंड संडे का दिन जो होता है वो रविवार जो होता है वो सूर्य का दिन होता है. सो इट्स गॉट टू डू विद वाटर. सोम, शीतलता, कामनेस. एंड अगर आप देखो तो हमारी खुद की जो बॉडी है, हमारा जो खुद का शरीर है, दैट इज 3/4 मेड अप ऑफ वाटर, राइट? So if our body is made of 3/4 of water, and we all know what the moon can do, moon can cause low tides and high tides. moon के पुल की वजह से ही high tide और low tide होती है. So we all know कि moon के अंदर power कितनी है. तो जब moon इतने बड़े बड़े oceans को, इतनी बड़ी बड़ी seas को, इतने बड़े बड़े water bodies को हिला सकता है, तो सोचिए वो आपके साथ क्या कर सकता है. So that is the whole idea. And this is the reason why full moon and the concept of Purnamashi is so close to my heart. कि जब एक चीज, एक प्लैनेट दुनिया को हिला सकता है, सुनामी तक ला सकता है, सो आपके शरीर के साथ वो क्या क्या नहीं कर सकता. सो टुडे इज द डे व्हेन इट इज इन इट्स फुल ब्लूम, राइट? जब वो पूरे अपने जोश के अंदर और पूरे अपने फुल रूप के अंदर होता है. और इसलिए एक टाइम था जब मैं फुल मून मेडिटेशन किया करती थी, एंड ब्रेक आ गए कुछ टाइम के बाद, तो मैंने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ रेगुलरली चले, तो वी हैव टू गेट इनटू दैट कल्चर ऑफ डूइंग अ सत्संग एवरी मंथ. सो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट आई हैव ऑर्गेनाइज्ड वन सत्संग, यू नो, दिस मंथ, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू होस्ट सत्संग एवरी मंथ. बट अगर मेरी एक इच्छा है, अगर हम लोग इसको बरकरार रख सकें एंड इसको लाइफ लॉन्ग कर सकें, देन व्हाई नॉट. एंड मेरा ये मानना है, और मैं ये जानती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तो मिल जाती है. दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू नो, दैट वी ऑल नो ऑफ. एंड पीपल हु नो मी, दे नो मी, एंड पीपल नो यू ऑल्सो वेरी वेल. सो दैट वाज द होल आइडिया. अब उसके साथ साथ एक और बड़ा ब्यूटीफुल मेरे को कॉन्सेप्ट जो लगा वो है अमित और इनकी जो टीम है, इनको इंट्रोड्यूस करना. सो दे बिलोंग टू द ब्लाइंड प्रोग्रेसिव ट्रस्ट. दे कांट सी, लेकिन जब होता है ना कि भगवान जब एक चीज़ लेता है तो फिर एक चीज़ भरपूर देता है. और मैंने अमित को गाते हुए सुना था आज से कुछ 3-4 महीने पहले. नवंबर में कब हुआ था हमारा वो? नवंबर में. एंड सच्ची बता रही हूँ, रोंगटे खड़े हो गए थे. एंड दुनिया कहती है सिद्धार्थ मोहन ये वो दिस दैट. प्लीज इनकी आवाज जरा सुनिएगा. मतलब कुदरत का करिश्मा और कुदरत की भरपूर, जिसको कहते हैं ना, गिफ्ट दिया हुआ, दैट इज वॉट ही इज ऑल अबाउट. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी विल डू अ मेडिटेशन in the middle, but we are going to start. And we all know, मैंने इस तरीके से सत्संग को क्रिएट करा है that we are not going to concentrate on any one God, which is why you can see there are no pictures, there are no idols, there is no puja, nothing happening. I believe that there is a lot of power in chanting. मंत्रों में बहुत पावर होती है, तो हम मंत्र की चैंटिंग जरूर करेंगे, हम लोग भजन जरूर करेंगे, लेकिन किसी एक भगवान का नहीं करेंगे, पूरा मिश्रण होगा. So we are going to talk about every God and every religion, and we will be doing a meditation also in the middle. So कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमको पता है किसको बुलाना पड़ता है, परम पूज्य गणपति जी. So I hand over the mic to Amit. Amit, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. I would really like that कि आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करें. एक बार मैं तो ठीक से नहीं कर पाई होंगी. सो प्लीज गो अहेड, इंट्रोड्यूस करें आप अपने आप को, एंड देन फिर हम लोग गणेश वंदना से शुरुआत करेंगे. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बोला है और इससे बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो भी नहीं सकता. बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती भी नहीं है, ये लास्ट में आप लोग जान जाएंगे. तो बहुत बहुत
शुक्रिया सोनाली मैडम कि इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने इनिशिएटिव लिया है। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा इनिशिएटिव आज के मतलब आज ब्लू है पानी 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 वाले दौर में निश्चित रूप से पूरे मेडिटेशन को लेके आना और आज की जनरेशन के सामने। और ये मज़े की बात ये है कि इन्होंने जो आर्टिस्ट बुलाए हैं ना वो भी आज के ज़माने के ही हैं, तो ये भी थोड़ा मेडिटेशन करके जाएंगे तो थोड़ा सा माइंड को संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। नीचे मेरी मदर भी हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा काफ़ी, वो अगर इस मेडिटेशन को ज्वाइन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि ये श्रृंखला, ये चेन, जैसा कि मैडम ने कहा, आज इसकी नींव रखी गई है। आज मतलब ईंटें लगाई जा रही हैं, कल को एक बहुत बड़ी इमारत बन जानी चाहिए, ऐसा आप लोगों से उम्मीद करते हैं। बाकी बीच बीच पे बोलते रहेंगे। सो गणेश वंदना से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 6 बजे हमें मेडिटेशन तक भी पहुँचना है। जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है उसका समय भी शुरू होता है। अब गायत्री, चंद्र गायत्री मंत्र 108 बार हम लोग करेंगे और इसको मंत्र समझ के नहीं सुनेगा, इसको आप बस ये समझ के सुनेगा कि आप कुछ देर के लिए इस दुनिया से कहीं ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आपको
अथाह शांति का आभास हो रहा है, उसको सुनेगा। हालांकि ये काम जो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से बोलने का काम सोनाली मैडम का है, तो मैं सीधा सीधा मंत्र क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि चंदो ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः 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 प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि
क्षीरपुत्राय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय 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 धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्।
विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। ॐ क्षीरपुत्राय 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 विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। ॐ क्षीरपुत्राय
शिरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। ॐ क्षीरपुत्राय 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 विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। आज से पहले किसने ये चंद्र गायत्री मंत्र नहीं सुना? तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर प्लैनेट के लिए, हर ग्रह के लिए एक मंत्र होता है। सूर्य का गायत्री मंत्र होता है, चंद्र गायत्री मंत्र होता है, यहाँ तक कि आपके जितने देवी देवता हैं, जितने भगवान हैं, उन सबका गायत्री मंत्र होता है। मैं सबका गायत्री मंत्र तो नहीं बता सकती, लेकिन एक इजी वे आउट बता सकती हूँ। यूट्यूब पर जाइए, टाइप करिए, जिस भी भगवान का आपको गायत्री मंत्र चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड दिस सेट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बेस, बिकॉज जो ये वाला गायत्री मंत्र है, इसी से रिलेटेड अगर आप सर्च मारेंगे तो वही वाला मंत्र आपको आएगा। एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड देन क्लिक दैट ऑन। तो टेल मी, अभी कैसा लग रहा है? हाउ एनर्जेटिक डू यू फील? डिड यू फील द एनर्जी going in? Yeah, completely light, feeling very light. How do you feel? Completely, I'm saying feeling very light, as if I don't have a body right now. Lovely. Feeling so good. Lovely. That's like the first step of going into any kind of sadhana or meditation or dhyan.
सो दैट वॉज द चंद्र गायत्री मंत्र. आई वॉन्टेड टू डू इट 108 टाइम्स. मुझे लग रहा था कि मुश्किल होगा लोगों के लिए, बट मैंने कहा क्यों नहीं. अभी मैंने एक चीज़ आप लोगों के लिए कम करवा दी. अगर हम वो करने बैठते तो हम 45 मिनट को चैंटी कर रहे होते. बट it's very important on every Monday if you can do the चंद्र गायत्री मंत्र, because जैसे मैंने बोला सोमवार चंद्र का दिन है, तो उस दिन ये गायत्री मंत्र ज़रूर करिए. YouTube पर जाकर ही करिए, चाहे प्ले करिए. एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, फुल मून पे ऑफ कोर्स यू शुड डू द चंद्र गायत्री मंत्र. एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करने के 3 तरीके होते हैं. एक वो जो अमित ने अभी करा और हम लोगों ने साथ में करा. किस किस को चंद्र गायत्री मंत्र याद हो गया बाय द वे? किस किस को याद हो गया 108 बार बोलकर? कोई बोल रहा था साथ में? नेक्स्ट टाइम चैंट होगा तो प्लीज कोशिश करके साथ में बोलिएगा. चाहे पूरा बोल पाए या ना बोल पाए, उसको पता है कि इंटेंशन कैसी है हमारी. ऑल हियर, राइट? सो एवरी टाइम यू से अ मंत्र इज डन 3 टाइम्स. एक वो होता है जैसे हमारे पंडित करते हैं, जब हम लोग बहुत ऊंचे तरीके से उसका उच्चारण करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने करा माइक के ऊपर. सो उसको हम लोग एक तरीका बोलते हैं मंत्र का. सेकंड तरीका होता है जिसके अंदर आप अपने लिप्स का मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप मंत्र बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन आपका लिप मूवमेंट हो रहा है. दैट वे इज इवन मोर पावरफुल. सो हम लोगों की बहुत गलत फहमी है, गलत धारणा है कि हमको लगता है कि जितना ऊंचा आप मंत्र बोल रहे हो उतना ज्यादा आप भगवान के पास पहुंच रहे हो. ऐसा नहीं होता. ओके? और जो थर्ड स्टाइल होता है मंत्र का, वो बताइए कैसा होगा? मन में, बिल्कुल मन के अंदर, ना होंठ हिल रहे हैं, ना आपकी आवाज निकल रही है, लेकिन आप मंत्र के साथ हैं और मंत्र आपके साथ है. ऐसा होना चाहिए कि सोते हुए मंत्र का उच्चारण हो रहा है और जागते हुए भी वो मंत्र कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला. और ये ऐसा ही होता है जब आप पूरा टाइम आपके दिल के अंदर बस वो मंत्र ही चले जा रहा है, नॉन स्टॉप वो मंत्र चले जा रहा है. तो कोई एक ऐसा मंत्र पकड़ लीजिए जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं. किसके अब इष्ट देव क्या हैं, किसी के कुल देव क्या हैं, मुझे ये सब नहीं पता, बट जो भी भगवान आपको कॉल आउट करता है, विच एवर एनर्जी, आई विल नॉट कॉल भगवान बट विच एवर एनर्जी, सुपर पावर, विच एवर कॉल्स आउट टू यू, उनको पकड़ के उनका मंत्र सीख लीजिए. वेरी वेरी पावरफुल. एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने उनका मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है? आई थिंक काफी मैंने बोल लिया. ओवर टू यू अमित. बहुत शानदार. और मुझे तो मंत्र बोलते बोलते मैं कहीं खो रहा था, जा रहा था, और मैंने कहा नहीं, मुझे तो कम से कम कहीं नहीं जाना है क्योंकि मैं मैट पे हूँ, वरना मुझे भी जाने की इच्छा थी वहाँ जहाँ आप लोग थे. सिंगर्स का ना यही सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि फोकस्ड रहना पड़ता है 108 टाइम में, वरना मेरी भी इच्छा थी कि मैं कहीं अलग वर्ल्ड में. खैर नेक्स्ट टाइम आप किसी और सिंगर को बुलाएगा तो मैं नीचे बैठ के करूँगा अपना 108 टाइम. खैर हनुमान जयंती भी है और ये तो अभी शुरुआत है, आखिरी में हमें सूफी तक भी पहुँचना है. सूफी भजन भी होंगे ज़बरदस्त वाले, चाहे वो दमादम मस्त कलंदर हो या वो कोई भी हो. अभी हमें वहाँ तक भी पहुँचना है जो हमारा एक्चुअल टेस्ट है. तो कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो वो होता है ना कि 50-50 ओवर का जब मैच होता है तो महेंद्र सिंह धोनी पहले 108 बॉलों में 50 रन बनाते हैं, उसके बाद पावर प्ले में खेलते हैं. तो हमारा पावर प्ले बाकी है अभी. सो अभी टेस्ट मैच चल रहा है. तो हनुमान जयंती है, 108 बार ओम श्री हनुमते का जाप करेंगे हम लोग, बहुत ज़रूरी है. उसके बाद फिर मेडिटेशन, क्योंकि अभी जो समय है वो 5:43 मिनट 5:43 हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट 17 मिनट्स में हम इसको समाप्त करेंगे. उसका मेडिटेशन, देन मेडिटेशन के बाद का जो टाइम होगा वो हमारा भजन का. सो सिंपली ओम श्री हनुमते का ही जाप करना है और कुछ नहीं. 108 पर करेंगे. ओम श्री हनुमते नमः. 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 ओम श्री हनुमते
हनुमते नमः। ओम श्री 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 हनुमते ओम श्री हनुमते नमः। 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 ओम श्री Now over to Sonali ma'am. Okay.
कैसा लग रहा है? This was short and crisp. ये याद भी हो गया. आई नो शॉर्ट एंड क्रिस्प याद भी हो गया, बट द आइडिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी सत्संग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्संग? ये टर्म हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। गुड कंपनी, सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ, सत्य की संगत। सत्य की संगत। यस, एब्सोल्युटली। तो आज बहुत ही पावरफुल डे है। सो पावरफुल डे इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र की पूर्णमासी है, और साथ ही चैत्र का ही हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था, शुक्ल पक्ष के चैत्र में, फर्स्ट पूर्णमासी ऑफ द हिंदू कैलेंडर। यस, सो वेरी 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 पावरफुल डे। दैट इज वाई इन्वोकिंग हिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हनुमान जी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, वी ऑलवेज कॉल हिम पवन पुत्र हनुमान, लाइक वी हर्ड दिस टर्म। सो डू वी ऑल नो अबाउट हनुमान जी? कौन थे, कहाँ से आए थे, किसका रूप थे? शिव जी का रूप थे, अवतार थे, शिव जी का अवतार थे। और क्यों आए थे वो? राम जी का साथ देने के लिए। और राम क्या थे? विष्णु जी के अवतार। तो हमेशा ये एक परंपरा रही है कि जहां जहां विष्णु वहां वहां शिव, और जहां जहां शिव वहां वहां विष्णु। और इसका मेन कारण ये है दैट दे आर इनसेपरेबल, दे आर द टू एनर्जीज विच एग्जिस्ट विद इन ऑल ऑफ अस। एक्चुअली ऑल द थ्री एनर्जीज एग्जिस्ट विद इन ऑल ऑफ अस, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, हम क्रिएट अपने थॉट से खुद को क्रिएट करते हैं और खुद का ही सर्वनाश कर देते हैं। इट्स ऑल हियर, ऑल इन द माइंड, राइट? सो क्रिएटर भी हम हैं, और विष्णु प्रिजर्वर भी हम हैं, और डिस्ट्रॉयर भी हम हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमको डिस्ट्रॉय क्या करना है। तो क्या डिस्ट्रॉय करना है हमको? ईगो, एंगर, jealousy, in other terms all those 3D emotions, right? Lower level emotions, we have to get rid of all of that. So that is the whole idea. And इसी वजह से हम लोग आए हैं एक्चुअली। अगर हमसे कोई पूछता है ना कि वो वाला गाना आता है कि ये दुनिया बना ले और बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, काहे को दुनिया बनाई, तो दुनिया इसीलिए बनी थी। आप लोग पहले पिछले जन्म में नहीं समझे, दोबारा भेजा गया है कि प्लीज समझ लो। Love, compassion and empathy, three of my favorite words, three of my favorite terms. This is the only reason why we are all here, and this is the only reason why we have come back on the planet. And जब तक हम लोग ये लेसन नहीं सीखेंगे, हम लोग वापस आते रहेंगे। ये कर्म का चक्रव्यूह चलता रहेगा। तो इसीलिए आज से ब्रह्मा भी हम हैं, विष्णु भी हम हैं, और शिवा भी हम ही हैं। ठीक है, अब इसी बात के ऊपर एक शॉर्ट मेडिटेशन करवाना चाहूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन कर रखी है उन लोगों को पता है मेरा मेडिटेशन टेक्निक। सो वेरी सिंपल, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वेरी सिंपल मेडिटेशन टेक्निक। आवाज ठीक है या थोड़ा कम करूं? परफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सांस लेना सिखाऊंगी। सांस किस किस को लेना आता है? सांस लेना आता है हमको? हम लोग सांस कैसे लेते हैं? ठीक से लेते हैं हम सांस? अच्छा, पहले मुझे बताइए, जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है या अंदर जाता है? वेरी गुड। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। कौन कौन है जो इस तरीके से सांस नहीं लेते? एक बार ट्राई करके देखिए। सांस अंदर लीजिए नाक से और देखिए पेट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है? वेरी गुड। सो योर नेचुरल रिदम इज गुड अगर पेट बाहर जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा देन प्लीज वर्क ऑन इट। डेलिबरेटली अपने माइंड को ट्रिक करो एंड उसको सिखाओ सही तरीके से सांस कैसे लिया जाता है। ओके, सो फुल मून एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग, आई ऑलवेज से दिस, दैट वी रिलीज whatever is there which is not helping us, which is not serving us. And मैंने इसीलिए सबको एक एक नोटपैड लाने के लिए बोला था। Do we all have a notepad? प्रीति, can you please give notepad and pens to everyone? मुझे पता था नहीं लाएंगे।
सो ये रिलीज का दिन होता है। आज का दिन महीने में एक बार आता है एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे टू रिलीज वॉट एवर इट इज देयर इन योर लाइफ विच you want to release and you want to let go. So if you want to let go of ego, if you want to let go of disharmony, if you want to let go of jealousy, anger, anxiety, कुछ भी अगर ऐसा है जो आप रिलीज करना चाहते हो, यानी कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो आपके साथ आगे जाए आज के दिन के बाद, मैं आप लोग को 2 मिनट देती हूँ, वो सब लिख डालो। ऐसा क्या है जो आप चाहते हो कि आपके साथ आगे ना जाए इस एक पल के बाद। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे टू डू अ रिलीज। So please, writing this is very important. कुछ भी हो सकता है, जो भी लिखना है। ये लिस्ट किसी को नहीं दिखेगी सिवाय आपके। लिख डालिए। जिन लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशंस करी है उनको पता है। अमी जी, आप भी नोट करिए ऐसा क्या क्या है जो आप इस पल के बाद आगे लेकर नहीं जाना चाहते हैं, क्या क्या है जो रिलीज करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। लिखिए, आप भी लिस्ट बनाइए। लिख लिया? So I'm going to teach you 3 techniques of breathing. अब ये लिस्ट अपने पास रख लीजिए, ठीक है? I'm going to teach you 3 techniques of breathing. The first technique is called a release breath. Release breath जैसा समझा कि सारे के सारे टॉक्सिन्स जो हैं हमने अपनी बॉडी से उसको रिलीज करना है। This is a very very powerful breath and this should be the first breath of the day when you get up in the morning. So जो मैं आज आपको ये सिखाऊंगी, आप एक साइकिल है ये जो 3 times करनी होती है of different techniques of breathing. Once you do that, do this every morning. It's the first type of breath is called a release breath. जो मैं second type की बताऊंगी, it's called a reset breath. यानी release, reset, and the third one is manifestation. So पहले हम release करेंगे toxins, अपनी life को reset करेंगे just with the power of breath, and then we will manifest whatever it is that we want to manifest. 3 very very different ways of breathing, 3 very very powerful techniques of breathing. Okay, so how do you breathe? जल्दी आ जाओ, जल्दी। I'm starting with the meditation. Okay, so we'll take the breath in through our nose, ठीक है? और हम बहुत जोर से ब्रीथ करते हैं एंड जितनी भी सांस है we take it all in and then we hold. Okay, so we take the breath in through our nose. Make your body very tight,
very stiff, and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release from your mouth. कैसा लग रहा है? लाइट हेडेड फील हो रहा है? अब यू आर डूइंग इट प्रॉपरली. I'm going to show you. मेरी शक्ल पे दिख जाएगा. When we breathe in, हम लोग नाक से सांस लेंगे, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को टेंस करेंगे और फिर हम होल्ड करेंगे. जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं हम होल्ड करेंगे. प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग फॉर रिलीजिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. Every morning you should do this breath to release toxins from your body. Okay, so take a deep breath in through your nose. Hold. 6, 5, 4, 3, 2, 1. कितना अच्छा लगता है ना सांस लेकर. पता लगता है ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस. हाँ, I actually want to align the way I inhale with the stomach. So when you inhale, the stomach goes out. no. Right now we are tensing the stomach. Now right now we are tensing our body. This is a release breath. But regular जब आपकी ब्रीदिंग चल रही होती है, उठते फिरते चलते, उस टाइम पे that's the regular way of breathing. That when you breathe, your stomach should go out, and when you breathe Yeah. out, stomach should I go wanted in. to clarify this. Yes. So when this is a different technique only for releasing toxins from your body. Okay. So again we do this. Are you all clear with this? और जितना ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते हो, irrespective of age, gender, whatever. Okay. We are going to try to hold this breath for as long as possible. Please understand, the longer you hold this breath, the more toxins you get to release. Okay, which is why it is called the release breath. So let's take a deep breath in through our nose. Tense your body, stomach, and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1. And release. कैसा लग रहा है? Good, right? You're releasing. Now comes the second type of breath. किसी ने कभी वैक्यूम क्लीनर देखा चलते हुए? कैसे चलता है? Right? So this is called the reset breath, which is also known as the Hoover breath. Okay, the Hoover breath. Hoover, company Hoover, vacuum cleaner. So it's called the Hoover breath. So what do we do? किसी ने आर्ट ऑफ लिविंग करा कभी? सुदर्शन क्रिया आती है किसी को? शिवोहम, सुदर्शन क्रिया, सोहम. That's the Hoover breath. Taking in and out. Hoover breath. That's called the reset breath. So that's the second way. So this is the cycle, guys. We first release, then we reset, and then we manifest. So I'll tell you. The right way to do this is 4 relief breaths, 2 reset breaths. You can write it down if you guys want, please. If you want to do this every day, ideally this should be practiced every day. Four release breaths, 2 reset breaths or Hoover breaths. Then 4 manifestation breaths, which I'm going to teach you. And then 2 reset breaths again. Clear? 4 release, 2 reset, 4 manifestation, and then again 2 reset. 4-2-4-2. 4-2-4-2. Yes. 4-2-4-2. 4 manifestation and 2 reset breaths. Clarify that you said earlier. So in the release breath, Hanji. we take the breath in. Yeah, we tense everything. No, not out.
we are tensing. We are deliberately breathing like that because we are releasing. But a regular way of breathing माला will be जैसे आपका है सही, ठीक है? So ये हम करेंगे 3 cycles. Okay? 4-2-4-2. 4 release, 2 reset, 4 manifestation, 2 reset again. Okay? So we know how to do the release breath, we know how to do the reset breath. Reset breath is that's it. 2 करा हो गया. Okay? Manifestation breath. Now first of all tell me chakras के बारे में क्या क्या जानते हैं हम लोग? How many chakras do we have in our body? 7. कहाँ है? All along the spine. No. It starts from the. With the root chakra, yes. Megha. I've got somebody sitting there जिसको चक्र के बारे में सब पता है. Root chakra, the solar plexus, the heart, Throat, the third eye and the crown. So the location of the root chakra is the tail of your spine. That is where the root chakra is located. This is very important to learn because manifestation breath तभी समझ में आएगी अगर आपको ये चाक्रिक पिलर अपना समझ में आएगा बॉडी का. तो जो हमारा रूट चक्रा है वो होता है एकदम हमारा टेल बोन के ऊपर, जो हमारा स्पाइन का जो टेल है वहां पर है हमारा रूट चक्रा. उसे हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो होता है सेक्रल चक्रा. सेक्रल चक्रा होता है 2 inches बिलो द नेवल. 2 inches बिलो द नेवल, दैट इज द सेक्रल चक्रा. सेक्रल चक्रा में कौन से ऑर्गन्स लाई करते हैं? ऑल योर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर अ पार्ट ऑफ द सेक्रल चक्रा, राइट? रूट चक्रा में आपके लेग्स मसल्स, सपोर्ट. रूट चक्रा टॉक्स अबाउट सपोर्ट. सेक्रल चक्रा टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी. दैट इज वेयर द वूम इज. दैट इज वेयर ऑल द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर. दैट इज वेयर यू फील मोस्ट ऑफ द इमोशंस, राइट? Everything related to do anything with any sexual problem, there's a problem in the root, in the sacral chakra. When we come to the solar plexus, solar plexus is located 2 inches above the navel. 2 inches above the navel. Okay, so that is where your solar plexus are. Solar plexus chakra is the chakra of confidence, chakra of willpower, and it is yellow in color. Root is red, sacral is orange, and solar plexus is yellow, right? Then comes the heart chakra. अब हम लोगों को लगता है हमारा heart chakra कहाँ है? Left पे. सारे मेरे बोल रहे हैं. Yes, heart chakra is in the center. और heart chakra का क्या काम होता है? मेघा? Empathy, yes, forgiveness. So that's the heart chakra. And what is the color of the heart chakra? Green. Yes. And when you go higher up in the next dimension, then it becomes pink, the color of compassion. So that's the heart chakra, center of your chest. Not on the left, not on the right. It's a straight line. Your chakric pillar is a straight line. Then comes the throat chakra, which is located at your throat, which is blue in color. It's all about communication. Everything. आप बात कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है ज़्यादा, नहीं बात कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है. The blockage is always here. Okay. Then comes my favorite chakra, which is the spiritual eye. This is right in between the place between the eyebrows, and this is the chakra. This is your doorway to the next dimension. This is the doorway to the universe. This is where you become psychic. The more you concentrate on this chakra, the more psychic abilities you gain, the more intuitive you become, and the more, what do I say, ascended you become over a period of time. And then the last is the crown chakra, which is located here. Okay? And अगर ये कलर देखें तो बड़े ब्यूटीफुल कलर होता है, which is विबग्योर. विबग्योर के बारे में पढ़ा है हमने, प्रिज्म पढ़ा है हमने, लाइट भी पढ़ा है, फिजिक्स भी पढ़ी है. So that's the whole color of the chakric pillar, which is a straight line going from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. विबग्योर. और विबग्योर इवेंचुअली किस कलर में बदलता है, या क्या कलर ब्रेक होके विबग्योर बनता है? व्हाइट. एंड व्हाइट इज द कलर ऑफ द मून.
And what are we wearing? White. And why are we wearing white? Yes, white light, that is the color of the moon. So when we do the manifestation breath, मैंने chakras पढ़ा दिया फटाफट. So when we do the manifestation breath, it is very important to understand the chakras, okay? So we breathe in from our nose, okay? And when you do this breath, it's always good, you know, अगर हम लोग breathing कर रहे हैं, हम लोग अगर आंखें बंद करके breathing कर रहे हैं, it's very helpful. So we close our eyes and then we do the breathing. I'll teach you how you do this. Then we will do the cycle of 4-2-4-2, and then I'll quickly immediately take you into a meditation, okay? Quick meditation, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 मिनट का max. ठीक है? So we take a breath in through the nose, and we are going to let the breath travel. Okay? So breath कैसे travel करेगी? Obviously breath cannot travel on its own, but हम लोग visualize करेंगे कि जो हमने सांस लिया है, वो सांस हमारा नाक से जाता हुआ crown chakra से होता हुआ, it goes through the back of your head, goes down through the spine, down through the spine, okay? And then it turns, it comes forward through your perineum, and it comes straight, okay? In the front, comes up to the root chakra, then the sacral chakra, then the solar plexus, then the heart, throat, and then it comes out of your mouth. That one breath, in that one breath, do you see what you've done? In that one powerful breath, which is the which is the breath of manifestation, what exactly have you done? You have traveled through the universe. You literally traveled through all those 7 energy centers which are prevalent in your body. And when you are taking your breath deliberately through each and every energy center, and then when you breathe out, it is known as the manifestation breath, because whenever you breathe in a form like this, you will be able to manifest much faster and much quicker. Which is why I'm saying that this whole cycle of release, reset and manifestation, these 3 breaths should always go hand in hand. Right? जब तक हम release नहीं करेंगे, reset नहीं करेंगे, हम manifest कैसे करेंगे? इसीलिए ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग release नहीं करेंगे, हम लोग create कैसे करेंगे? Manifest कैसे करेंगे अपनी life? Right? So should we try this breath now? So let's take a breath in through our nose. Visualize the breath traveling through your third eye, moving up to your crown, back of your head, through your neck, through the spine, down to the tailbone, and see this breath coming forward towards the front of your body, through your root, moves to the sacral, the solar plexus, the heart, the throat, and let's do it once more. Close eyes. Take a breath in. Feel traveling. Third eye, crown, back of your neck, back of your spine, going down through the perineum, down, coming to the root, to the sacral, solar plexus, heart, throat, and release from the mouth. Okay guys, ready to return to normal breathing, normal regular breathing. How did it feel? I want to know. कुछ तारे से दिख रहे हैं? हेडलाइट सा ऐसे चक्कर सा लग रहा है? आईज आर हेवी राइट? आदत नहीं है ना? बिल्कुल आदत नहीं है. सांस लेना ही सीखा हम लोगों ने ठीक से. Okay, so now we know all the 3 breaths. First breath, release breath. We take a deep breath in, tense all our muscles. Okay, hold. I will do the counting, and then we release from our mouth. Then we do 2 hoover breaths. Okay, and then we do 4 manifestation breaths, and then 2 again hoover breaths, which is the reset breath. 4-2-4-2. Okay? Let's start with the first one.
We'll quickly do it 4 times and just one cycle we'll do. Take a deep breath in through your nose. Tense your muscles. Tighten your muscles, your gut. Hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release from your mouth. One more time. Take a deep breath in through your nose. Tense each and every muscle of your body, your arms, your legs, and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release from your mouth. One more time. Take a deep breath in through your nose. Tense every muscle of your body and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release. One last time, guys. Take a deep breath in through your nose. Tighten every muscle and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release from your mouth. Now 2 quick hoover breaths. Now we come to the manifestation breath. Take a deep breath in through your nose and see this breath traveling through your spiritual eye, your crown, going to the back of your head, your neck, your spine, and going through your root chakra, your sacral chakra, your solar plexus, your heart, your throat, and one more time, the manifestation breath. Take a deep breath in through your nose, third eye, crown, back of your head, back of your spine, down, moving to the root chakra, to the sacral, solar plexus, heart, throat, and release. 2 more times we have to do this, guys. So one more time. Take a deep breath in through your nose and see this breath traveling through all your chakras, your third eye, your crown, back of your head, the neck, the spine, going down, coming back, front of your body through the root, sacral, solar plexus, heart, throat, and release. One last time, guys. Take a deep breath in through your nose and visualize and see this breath traveling through the third eye, the crown, the back, down through your spine, through the root, the sacral, the solar plexus, the heart, the throat, and release. Now 2 hoover breaths. That was one cycle, guys. One cycle of 4-2-4-2. 4 release, 2 reset, 4 manifestation, 2 reset. And we do this 3 cycles. So this was one cycle that we did. Do it every day in the morning. It won't take more than 15 minutes. Do it every day before sleeping. ओके, अब मुझे बताओ कितने लोग स्ट्रेस होकर आए थे, टेंशन लेकर आए थे, कुछ टेंशन थी घर की कि अभी फ़ोन आएगा, ये होगा, वो होगा, बच्चा ठीक नहीं है, कुक छुट्टी पर गया हुआ है. हाँ, डू यू नो देयर इज सो मच पावर इन द ब्रेथ. इट मेक्स योर माइंड कंप्लीटली एम्प्टी. It completely makes your mind empty because you're craving to breathe. Isn't that true? Because उस टाइम पर आपको और कुछ समझ में नहीं आता सिवाय ये कि अगर मैंने अभी सांस नहीं ली तो मैं मर जाऊंगी. कोई बच्चा, कोई पति, कोई घर,
कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे, बस मुझे अगली सांस लेनी है। इसीलिए योग की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के अंदर, एंड नाउ ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू दैट, एंड विच इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट जस्ट टू नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। जस्ट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली इज द की। So how many of you are going to promise me to practice this breath, like these 3 breaths every day? Okay, मैं सबके हाथ देख लिए। Okay, all right, lovely. 3 cycles, ठीक है। अभी हमने एक ही करी थी। Of course you can. No, एक साथ अगर आप 3, you can take a break. It's actually a very good question. So what you can do is you can take a break. Like one cycle is go taking for example 2-3 minutes or 4 minutes, because धीरे धीरे you will notice the more you keep doing this, आपका time बढ़ता रहेगा. Your power of holding the breath will increase, and that is getting very close to Nirbhakalpa Samadhi, right? So Nirbhakalpa Samadhi we've done in our book reading. This is one way of reaching there at some point of time, अगर हम लोग अपनी सांस के ऊपर काम कर लेते हैं. In fact, I would like you guys to go and watch Rusben Barucha's video which has come out. He has interviewed, in fact he called me and he told me that he's interviewed one Kriya Yogi, and who's very very ascended, and he had told him a few techniques which people did not understand. अगर करना हो तो बताना मुझे क्लास में, वो मैं समझाऊंगी इंटरव्यू जो हुआ था. But very very powerful technique again talks about breath. Everything is breath. Everything is your breath and your chakras and nothing else. Everything. So what you can do is, अगर हम लोग 3 साइकिल्स कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं. एक साइकिल करो, ब्रेक लो, फिर एक साइकिल करो, ब्रेक लो, फिर एक साइकिल करो, ब्रेक लो. But do all 3 together for the power to remain. कायदे से तो दिन में 4 बार करनी चाहिए, कहते हैं ना मॉर्निंग नून, कोई भी चीज़ 4 बार करनी चाहिए, राइट? तो आइडियली, बट मैं बोल रही हूँ सिर्फ 2 बार कर लो, एक बार सुबह उठ के और एक बार रात को सोते हुए, ठीक है? सो दीज 3 breath works guys should stay with you always. Have you written our list? Have you all written our list? Is there anyone who's not? Okay, so whoever is joined abhi, can you guys please share your paper and give them a paper and a black pen. So guys, the whole idea of a full moon, Pia and Divya joined us late. They write it out. Things they want to release. Like what? What suddenly reset and then again reset. Stress, worry, anger, And then again control. What's other? और बताओ? नहीं है. 4 times. When there's reset which is fulfilled, manifestation is full. Okay guys, so we have to make a list. See, full moons are days when we release. ठीक है, full moon का पर्पस इसलिए होता है कि पूरे महीने के अंदर जो भी वो चीज़ें हैं, whichever we feel are not letting us live a life to our fullest potential and what is not meant for our highest and best, we make a list of whatever it is that we want to release, and we do it with a black pen. Black is the color of release. Okay, so we make that list and then we do a release ritual. So that's the whole idea of a full moon. When it's a new moon, okay, अमावस्या का next day जब new moon होता है, that is the day of manifestation. So whatever it is that you want to create in your life, that happens on that day, which is the new moon day. So today we are, since it's full moon and Hanuman Jayanti, so we are doing a release ritual. Everybody has written down the release list. So now she asked me, what do I release? I said, you release anger, you release fear, you release being too much in control, you release worry, you release stress, you release whatever it is that you want to release. Whatever. So just make a list of whatever it is that you want to release. Okay? And trust me, just making that list is like literally half work done. Genuinely, वो हंस रही है. मैंने इनको किताबें लिखवाई हैं.
हमको हमको अपनी नोटबुक्स तुम लोगों को अपने वो करवा के ना फोटो कॉपी करके छपवाने चाहिए. Okay, so quickly we write the list, and now we are going to go into meditation. Okay, so there is not going to be any music. Okay, and I'm just quickly going to take you into a very powerful technique of grounding, which all of you know, whoever has done meditation with me. So we will do that basic grounding meditation, basic grounding technique. So what do you mean by grounding? आज कैसा लग रहा है पैर डाल के नीचे जमीन पे ठंडी ठंडी घास? कितने लोग हैं जिन्होंने आज बड़े टाइम के बाद ऐसे फीलिंग की है? Right? So grounding is very important. Grounding is basically a feeling where you feel completely protected and supported. And how do you feel supported? Where do you walk? We walk on earth, we walk on Mother Earth. So the whole idea of grounding is that you are not alone. जब बच्चा चलना सीखता है, कुछ टाइम के लिए हम उसका हाथ पकड़ते हैं, बिकॉज माँ सिखाती है चलना या फादर सिखाते हैं चलना या कोई भी सिखाता है चलना, बट इवेंचुअली उसका साथ कौन देता है चलने में? उसका बैलेंस कहाँ से आता है? Connect with the earth. So the more connected you are with the earth element, the more connected you are with Mother Earth. Too much connection is also not good. Otherwise, all problems हो जाती है, right? But connecting with the earth is very, very important. And our root chakra is the earth element. It is governed by the earth element, which is why we feel supported. So every time you have a lower back pain, please understand root chakra. Root chakra. Okay? Feeling lack of support, financial distress. Immediately back will go. Okay? So let's plant our feet parallel to the ground. Just be very comfortable. Anybody wants a cushion, please keep a cushion behind your back. Already planted. मैं करवा दूंगी अभी. करवा दूंगी सब करवा. Just be comfortable, whichever way you are. Okay? Let's close our eyes and we are going to take 3 breaths again, which is not going to be a release breath. These are going to be the normal breaths, but we will hold the breath and release. Tense करने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है? Let's take a deep breath in through your nose and hold to the count of 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release from your mouth. One more time. Take a deep breath in through your nose and hold to the count of 4, 3, 2, 1, and release. One more time. Take a deep breath in through your nose and hold to the count of 4, 3, 2, 1, and release. And with every breath that goes out, visualize and see how you're feeling. Breathe in positivity. Breathe in love. Breathe in compassion. And breathe out stress, worry, anger, anxiety, jealousy. Breathe in everything that you want to be a part of your life, and breathe out whatever it is that you do not want to be a part of your life anymore. Continue breathing, and as you continue to breathe,
Now, visualize roots coming out of your feet. Visualize these roots going deeper and deeper and deeper down into the core of Mother Earth. And see Mother Earth holding you firmly and strongly. Now see Mother Earth holding you very, very firmly, supporting you in achieving or doing whatever it is that you want to do. Now see Mother Earth smiling at you. See how your feet feel. How grounded do you feel? Have you ever felt like this before? Have you connected with Mother Earth like this before? Just see how strong this connect is. This connect is way stronger than any kind of connect in the world. Way stronger than the connect you have with your family, your friends, or anyone. This connect stays with you even till the day you die. Don't forget, the day you die and your body is made to rest on the ground, it is Mother Earth again that is holding you. So Mother Earth it is. If you are one of those who have never given any kind of gratitude to Mother Earth for doing her job, taking care of the trees, taking care of the oceans, taking in whatever atrocities we throw her way, then guys, now is the time. Now is the time to give a gratitude to Mother Earth. So please, from the bottom of your heart, repeat after me. Mother Earth, I bow in front of you and I want to tell you that I truly, truly love you. And I want to say to you that I am what I am because of you. And it is your love, it is your compassion that lets me be the way I am. No matter how much I thank you, it won't be enough. But I want you to know that you are truly loved. Take a deep breath in. And when you breathe in, please visualize taking in Mother Earth's love, unconditional love and compassion. And with every breath that you release, you are giving away all that is not serving you. You are giving away all the toxicity, all the negative energy that you do not want as part of your life. So let's again take a breath in, taking in the unconditional love and compassion of Mother Earth. Visualize this love as pink in color coming to you. And say thank you to Mother Earth from the bottom of your heart. And release all your worries, all your stress, everything that is negative.
I'm not gonna talk now. You're just gonna take this breath in. Now continue breathing. And see how you feel. See how you feel. What emotions were there when you started doing this grounding? And how exactly do you feel now, after it is over? Take your time, continue breathing, and whenever you're ready, you can open your eyes. Are you all back? How was it? How does it feel? Wow, lights are on. How does it feel? Gratitude, right? क्या पावर है gratitude में? बहुत पावर है पता gratitude में. So I want to share this. I was thinking, I was in two minds, whether to share this or not with everybody. But since it's more or less people very very close to me, so यहाँ नहीं तो session के अंदर मैं share कर ही दूँगी. So might as well mic के ऊपर ही share कर दूँ तुम लोग के सामने. When I announced this satsang, my whole idea was to do it on a full moon every month. And with every full moon, I wanted to, do this release ritual and do all of this. So मैंने सत्संग अनाउंस कर दिया, मैंने डेट भी अनाउंस कर दिया. एंड आई वाज लाइक इससे अच्छा सुंदर तरीका नहीं हो सकता स्टार्ट करने का. नया साल, हमारा तो नया साल अभी शुरू हुआ है, राइट? Because as per the Hindu calendar, this is the new year after the first full moon of the Shukla Pakshara New Year, as Samira had said. So मैंने अनाउंस कर दिया. And just yesterday, I got to know that my daughter actually got through all the 5 universities she had applied to in the UK. She got 2 kings. So, I was like, I don't know how these things work, but I know how these things work. But one very powerful thing I know, which I can give you as a tip, okay? और जिसको बोले छोटा सा नुस्खा, लोग ऐसे कहते हैं शेयर नहीं करना चाहिए. My guru also tells me, कि सुनाली ये वाले चीज़ें नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. लेकिन my whole idea is that अगर मेरी लाइफ सुधर सकती है और अगर मेरी लाइफ से सीख कर और लोगों की लाइफ सुधर सकती है तो मैं रख के क्या करूँगी? ऊपर मेरे साथ जलकर चला जाएगा चिता में, उसका कोई फायदा नहीं है. So this is more like a gratitude from my side, which I never planned, which I never thought, but it turned out like that. It's more or less a gratitude from my side to my master, to my guru, to the Almighty, for doing this. And people who know me, they know me, I was not stressed at all. Every time this conversation came up, I was like, I have no idea. मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ अप्लाई करी है, कैसे अप्लाई कर रही है, क्या ऐसे है, क्या है. Like even asked Priya, she knows it very well. I had absolutely no idea what was happening in her life. मेरे से कोई पूछता भी था, उसकी very lost and उसके like कितनी hands on mother है, सब पता है. मैं देखो surrender में believe करती हूँ और surrender में ही होके रह रही हूँ. And that actually works. You might realize that surrender actually works. Maybe for you also. Surrender works. Okay? Stress से कुछ नहीं होने वाला. सिर्फ BP बढ़ने वाला. Just let go. Okay? Habitual stress takers. I know. So please, I hope you've written stress in your First thing. anxiety and stress. Very nice. All 5. All 5. Kings is, I think, on the top of On the top, yes. And एक बात बता, हाँ, we went to school together. I know. Kids went to school together. We got married literally 15 days apart. Now our kids have got through the same college. Even Rania's got through kids? Yes. Like this is unbelievable. Yeah, actually, Our life is very connected. That way. Very, very, it goes beautifully. अब हम लोग एक
रिलीज रिचुअल करेंगे. अगर हम सबने एक लिस्ट लिख ली है और वट एवर इट इज दैट वी वांट टू रिलीज. ओके, हमने लिस्ट लिख ली है. क्या क्या हम रिलीज करना है पता है हमको. हवन फूल ले आओ. Nidhi is asking Hवन फूल. Nuksa नहीं बता. Nuska. Tip. Surrender. That's the only way. There is nothing else. Okay, so we are going to, I'm getting the Havan Kund. Okay? And whatever it is that you want to release, we are going to make a small circle and we are going to burn our chips and place them in the Havan Kund. Okay, because we don't want to keep any of that as a part of our life anymore. So no stress. But you know we have to keep doing this because it keeps coming Of back. course, that's why we are going to do this every full moon, na? इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं? That was the whole idea of doing it. Because we do this, you know, but every full moon, let's do it, like plan it like a thing that we should be doing this every full moon as a group. And you know, group energy has a lot of power. It's not the same as doing a session on Zoom. I have just returned after my 5-day workshop in Goa on angel therapy, and it was another level. Because the one-on-one connection, you know, that you have, now I know 5,000 cases again, going up, COVID, chota nahi hum log ko, but nothing close to, you know, having a one-on-one session, right? Okay guys, so we can get up and we can make a quick circle. We can go towards the driveway there and immediately. Lavanya, please arrange for the matchbox. Do you have a lighter? ओके वो चाहिए बैटरी निकली ठीक है तो कर देते हैं.